बेघर अफराद के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद में मेरा पाकिस्तान मेरा घर मेले का इनेकाद, जहां मुख्तलिफ बैंकों और डेवलपर्स ने स्टॉल लगाए। शहरियों की भरपूर अंदाज में शिरकत। अब आप भी बाआसानी 1 करोड़ तक का कर्जा लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। अपना घर किसी नेमत से कम नहीं होता। आज के इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना किसी ख्वाब से कम नहीं। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक अहम कदम उठाया और अवाम के लिए हर पाकिस्तानी का अपना घर स्कीम का इनकाद किया। इसी सिलसिले में आज मैं मौजूद हूँ सर्कल क्लब फैसलाबाद में, जहाँ पर मेरा पाकिस्तान मेरा घर तकरीब का इनकाद किया गया, जहाँ पर तमाम निजी और सरकारी बैंक्स और बिल्डर से मालूमात हासिल करके आप अपना घर बनाने की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। आइए आपको इस मेले की सैर करवाते हैं और मज़ीद मालूमात से आगाह करते हैं। JS बैंक के काउंटर पर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं और आज के इस इवेंट के हवाले से मज़ीद मालूमात भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, ये इवेंट मुनक़्क़द किया इमरान खान साहब की तरफ से, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, इसमें लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? देखें जी, लोगों का रिस्पांस तो आप इस क्राउड को देख के समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है और ये फैसलाबाद की क्राउड की इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा स्टेट बैंक का इनिशिएटिव है ये, जो कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें काफ़ी लोगों को घरों को मिलेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नंबर्स जो हैं हम इसमें बुक कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। क्या सर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी इस ऑफ़र से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, स्कीम से? बिल्कुल हो सकते हैं जी, बिल्कुल। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है कि उनको भी फाइनेंसिंग की जा सकती है। उनकी इनकम्स वगैरह जो हैं वो जो हैं उसका पता चल जाए, घर उनको मिल जाएँ। घरों का इसमें ताल्लुक ये है कि 5 मरले से लेकर 10 मरले के घर जो हैं वो किए जा सकते हैं फाइनेंस। तो बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इस पर हो सकते हैं। सर, इसके लिए ये ज़रूर शर्त है कि उस बैंक में आपकी सैलरी वगैरह जानी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसमें सैलरी जानी चाहिए। इन लोन लेने के लिए आपकी इनकम होनी चाहिए। लोन को रीपे करने के लिए कुछ बैंक होते हैं जो कहते हैं कि अकाउंट हमारे पास हो जहाँ से मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की जा सक रही है। तो इसकी कितनी सैलरी लिमिट है? सैलरी लिमिट कोई भी नहीं है ऐसा। हर बंदा 20 से 25 हज़ार रुपये की तनख्वाह वाला या आमदन वाला, ज़रूरी नहीं कि सैलरी हो, आमदन वाला इस लोन के लिए क्वालिफाई कर सकता है और वो उस हिसाब से अपनी फाइनेंसिंग करा सकता है। सर, कितने लाख तक कर्जा ले सकते हैं? कि इसके अंदर 3 टीयर्स हैं। पहला टीयर 1 है, उसमें हम 2.7 मिलियन तक का लोन देते हैं, जिसको 27 लाख कहते हैं। दूसरा टीयर जो है वो 6 मिलियन का है, जो 60 लाख रुपए कहलाता है। और तीसरा टीयर जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, जिसको 10 मिलियन कहते हैं। तो इसके लिए कोई सैलरी की लिमिट वगैरह होना ज़रूरी है? जी, इसकी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिमम सैलरी 25,000 हो तो वो इस स्कीम के लिए अहल हो सकता है। इसके अंदर लोन लेना इंतहाई आसान है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो होमलेस हैं, जिनके पास अपने घर नहीं हैं। उनके लिए ये बड़ा आसान और सुनहरी मौका है। अपनी एप्लीकेशन जो है हमारे पास जमा करवाएं, हम उसको फौरी तौर पर प्रोसेस करेंगे और फौरी तौर पर उनको अप्रूवल भी देंगे और ऑफ़र लेटर भी देंगे। और अगर किसी के पास अपना घर है, उसको मरम्मत करवाना है या उसके पास ज़मीन है, उसने घर बनवाना है, तो वो भी लोन ले सकता है? जी, इसके अंदर आगे इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं। पहले कैटेगरीज़ में ये है कि जी बना बनाया घर है। हमने बिल्डर्स को, डेवलपर्स को इसीलिए यहाँ पे मदऊ किया है कि वो इस सिलसिले में जो है वो आवाम की खिदमत करें, उनको अवेयरनेस दें कि जो स्मार्ट हाउस या किसी ने अगर उसके अंदर रेडीमेड घर हैं तो वो भी दिए जा सकते हैं। अगली बात कि अगर किसी के बाद प्लाट अपना है तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी लोन ले सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए भी, एक्सटेंशन के लिए भी, रेनोवेशन के लिए भी। मुझे आप ये बताएं कि एक शख्स जो इसकी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए किराए के एक पोर्शन में वो रहता है और महाना अगर उतनी ही उसकी किस्त बने, तो मुझे आप ये बताएं कि किराए का मकान होता है ना, छत अपनी होती है ना, जमीन अपनी होती है ना, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है। खोकर साहब बैठे हैं पंजाब बैंक से, वो हाथ सर हिला रहे हैं बड़ा जोर जोर से, इनके साथ भी हमारी बड़ी डिस्कशन होती नहीं है इसके ऊपर। तो वो अक्सर क्या होता है कि आपकी अपनी अपनाइयत नहीं होती, ओनरशिप नहीं होती। हर वक्त आपको धड़का लगा रहता है कि यार मेरा किराया लेट हुआ तो मालिक मकान जो है ना मुझे निकाल ना दे। सॉरी टू यूज दिस वर्ड के एक ब्लैकमेलिंग का आंसर आपके सर के ऊपर वो खौफ रहता है, वो तलवार आपके ऊपर लटकती रहती है। एक ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनेगी जो हमें कहते हैं कि 50 लाख घर हमने बनाने थे, वो 50 लाख घर से कई मामला आगे जा चुका है, जिस किस्म की एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बन चुकी है। और ये नामुमकिन था आप लोगों की पार्टनरशिप के बगैर भी। जितने यहाँ पर बैंक्स बैठे हैं, सेंट्रल बैंक है, नेफडा है, इन तमाम की कोशिशों की वजह से तो मैं आज सब आपको जो है वो इस हवाले से एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। और जितना प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए जो इनिशिएटिव लिए, आपके इल्म में एक FBR की जो एक
टैक्स रजीम के हवाले से जो एफडीआर का छूट था उसमें 600 अरब के रुपए के मंसूबे रजिस्टर्ड हुए। टोटल 7,000 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, 7,000 अरब रुपए की, और उससे 12 लाख नौकरियां जो है वो क्रिएट हो रही हैं। और जो सुनने वाले हैं, अब आपका छत भी अपनी होगी, जमीन भी अपनी होगी, और 10-15 साल जितना पैकेज आप लेंगे जो आपकी इंस्टॉलमेंट का बनता है, उसके बाद घर भी आपका अपना होगा और उसकी वैल्यू भी आपकी 200 गुना 300 गुना प्रॉपर्टी की इंक्रीज हो चुकी होगी, जो मैं समझता हूं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो शामिल है। सर आप घर दे रहे हैं या जगह दे रहे हैं? जी, हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। हम जगह भी दे रहे हैं और घर भी दे रहे हैं। ये 3 to 6 मंथ्स के स्पैन में हम इसको ये डिलीवर करेंगे। 3 मरले की कैटेगरी जो अभी इंट्रोड्यूस करवाई है डेवलपर की तरफ से, उसमें हम ये है कि 65 लाख का 3 मरले का घर दे रहे हैं, जो एक नॉर्मल रेंज में जो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। अगर कस्टमर चाह रहा है कि वो स्पेनिश स्टाइल में बनाना चाह रहा है तो अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। जो सिंगल स्टोरी है वो 65 लाख का है, जो डबल स्टोरी है वो आपको 85 लाख में हम डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर को। अगर हम बात करें प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स की कैटेगरी में 3 मरला, 4 मरला, 5, 6, 7, 12 मरले तक मेरे पास प्लॉट्स उधर पड़े हुए हैं। सर जो 5 मरले का मकान है उसकी क्या प्राइस है और बैंक के थ्रू उस पर का क्या प्रोसीजर है सर? जी, जो बैंक के थ्रू है ना, बैंक की जो प्रोसीजर है वो देखेगा कस्टमर कितना अफोर्ड कर सकता है, उसकी सैलरी स्लिप्स क्या है, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स क्या हैं, उसको वो सारा जो प्रोसीजर है वो बैंक है उसने करना है कि इस बंदे को मैं इतना लोन दे सकता हूँ। अगर 5 मरले के प्लॉट की बात करें तो 5 मरले का प्लॉट जो बनाया है वो 1 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट आएगी उस पर। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंक्स और नेफ्डा, मेरा पाकिस्तान मेरे घर की स्कीम आप सब के लिए लाए हैं। हमें अभी भी ये बड़ी अवेयरनेस है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है, और इस मेले को यहाँ पे करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम आगाही फैलाएं। फर्स्ट क्वेश्चन, लोन कैसे लिया जा सकता है और इसके लिए फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? सर लोन का बड़ा सिंपल प्रोसेस है जी हमारा। सिर्फ हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए, उसकी सैलरी स्लिप जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसकी सैलरी स्लिप चाहिए लेटेस्ट, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी। तो ये सैलरी का मतलब लिमिट होना ज़रूरी है इसमें? जी सैलरी 25,000 मिनिमम होनी चाहिए जी उसकी तनख्वाह जी। कि जिनके पास अपने घर नहीं है या अपने प्लाट नहीं है वो अपना प्लाट ले सकें। स्टेट बैंक जो उनसे है ये कर रहा है, इनको फेवर दे रहा है कि जो फॉर्म है वो फिल करा के बैंक को दें। आप यहाँ पे सारे बैंक भी आए हुए हैं, ठीक है। और मॉडल सिटी 2 जो इस्तानी रोड पे है वो प्लाट दे रही है। सर ये सिर्फ प्लाट ही दे रहे हैं, घर भी देते हैं? ये प्लाट ही दे रहे हैं, अगर आप घर चाहें तो घर भी आपको मिल जाएगा।